फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की, किस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान के चित्र सांप के बील के समान है। जिन्होंने अपने आँखों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके ये नोट नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आँखों की गिनती में है। जो सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दों के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की समान जीव है। वह हृदय व्रत के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। सब देवताओं का कल्याण करने वाली, दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्य पुरुषों के समाज में ही सब देवता लोग हैं, ऐसा जानकर उसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक और संत सम्मत है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जय